हेलो स्टूडेंट, आज हमारी ट्रिपल सी प्लस की पहली क्लास है जिसमें कि हम मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे। और अगर आप एसीसी, बीसीसी, ट्रिपल सी प्लस या ओ लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सब में ही ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर वर्ड है किस लैंग्वेज से आया? लैटिन। तो आपको ये याद रखना है, जहाँ पर मैं जिस सेंटेंस को रिपीट करूँगी इट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप अपने नोट्स साथ में बनाते रहें हर बार एग्ज़ाम में। अब आपका चाहे ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी प्लस है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि चाहे आप एसीसी, बीसीसी, ट्रिपल सी प्लस या ओ लेवल कर रहे हो तो एग्ज़ाम का पैटर्न आपका एमसीक्यूज़ होगा और उसमें आपको 4 ऑप्शन दी जाती है और 4 ऑप्शन में आपको जो भी करेक्ट लगता है उस पर टिक करना होता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर्स में कि जैसे कंप्यूटर वर्ड किस लैंग्वेज से आया। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर वर्ड किस लैंग्वेज से आया? लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किस तरह का है? इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि अगर लाइट है, पावर है, बिजली से चलने वाला। अगर हमारे पास लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। जब आपकी सिस्टम की, आपकी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाती है, जैसे आपका फ़ोन है, स्मार्टफोन, अगर उसकी बैटरी ख़त्म है तो आपको क्या करना पड़ता है? उसको चार्ज करना पड़ता है। तो चार्जिंग के लिए आप क्या करते हो? उसको स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड पे आप अपना फ़ोन चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको चार्ज करते हैं। अगर उसकी बैटरी डाउन हो जाए तो वो क्या है? डेड है। इसी तरह हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है और दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये काम कैसे करता है? जो इसमें हमने प्रोग्राम डाल रखे हैं ये उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, वही इंस्ट्रक्शंस ये फॉलो करेगा। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। तो कंप्यूटर की एबिलिटी क्या है? स्टोर, डेटा स्टोर करना। तो हम क्या करते हैं? अपने काफ़ी सारा डेटा, फाइल, ऑडियो, वीडियो क्या करते हैं? हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, ये उसकी एबिलिटी है। रिट्रीव का मतलब होता है कि जो भी आपके सिस्टम में जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो, सेव कर रहे हो, और जब आपको उस डेटा को दोबारा देखना है तो आपका प्रोसेसर क्या करता है? आपके सिस्टम में उस डेटा को प्रोसेस करता है। ओके, इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। एक कंप्यूटर इज यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट। अब कंप्यूटर को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, सेंड ईमेल्स के लिए एंड ब्राउज द इंटरनेट चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। इट इज़ ऑल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग। और अगर आपको अकाउंटिंग हैंडल करनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट करना है, प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, गेम्स खेलना है एंड सो मैनी एप्लीकेशंस, हर काम क्या है आज के टाइम में हम कंप्यूटर में करते हैं। अब आता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ठीक है। सी से क्या है? कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पसली या कहीं पर पर्टिकुलरली भी लिखा होता है तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है। यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल एंड ई से एजुकेशनल और आर से रिसर्च। दोबारा देखो, कंप्यूटर, सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पसली, यू से यूज फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल एंड ई से एजुकेशनल रिसर्च। अब आता है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इनपुट। इनपुट क्या है? इनपुट डिवाइसेस सच एज अ कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर। ये क्या हमारे इनपुट डिवाइस है? इनपुट का मतलब जिससे कि आप अपने सिस्टम में डेटा को इनपुट करते हो। तो जैसे कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? डेटा एंटर करते हैं, माउस से हम क्लिक करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, माइक्रोफोन से हम बोल रहे हैं। अब जैसे कि आप अपने फ़ोन में सिरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, एलेक्सा हो गए, तो आप बोल रहे हो, वो क्या कर रहा है? फिर आप क्या कर रहे हो? इनपुट कर रहे हो, उससे कमांड दे रहे हो, फिर वो आगे क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग होती है। स्कैनर हो गया। ये सारे ही क्या है? हमारे यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस हैं। डेटा इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। और जब भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, इनपुट करते हो डेटा, तो डेटा क्या होता है? कन्वर्ट होता है डिजिटल फॉर्मेट में, क्योंकि आपका सिस्टम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल समझता है। डिजिटल यानी कि 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज समझता है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? CPU को। प्रोसेसेस द इनपुट डेटा बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। अब प्रोसेसिंग क्या करेगा?
कि इनपुट लिया कि यूज़र ने क्या कमांड दिया, सिस्टम को समझ आ गया। अब वो क्या करेगा, उस कमांड को काम करेगा उसके ऊपर, फिर वो क्या होंगे, प्रोसेसिंग होगी यहाँ पर। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, सीपीयू जो कि ब्रेन है, सीपीयू परफॉर्म कैलकुलेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग टास्क। अब क्या करता है, उसने चाहे कैलकुलेशन करनी है, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, या उसने कोई डिसीजन मेकिंग टास्क कंप्लीट करने हैं, तो ये सारा काम कहाँ पर होता है, प्रोसेसिंग में। तो प्रोसेसिंग क्या है, आपका सीपीयू, प्रोसेसर आपका। प्रोसेसिंग के बाद आता है आउटपुट। वंस प्रोसेसिंग इज कंप्लीट द कंप्यूटर डिलीवर्स द रिजल्ट टू द यूजर थ्रू आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। अब जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो रिजल्ट कहाँ पर आता है, आपके आउटपुट डिवाइसेस में। इनपुट से आपने अपने सिस्टम को कमांड दी, और फिर प्रोसेसिंग में क्या होता है, जब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि यूज़र ने ये कमांड दी, फिर वहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद अगर वो रिजल्ट दिखाता है तो कहाँ दिखाएगा, आउटपुट डिवाइस में। अब जैसे कि रिजल्ट कहाँ पर आएगा, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, फॉर विजुअल डिस्प्ले, और VDU याद रखो, और नोट्स साथ में बनाते रहो अपने। वीडियो क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूसेज यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूसेज यूनिट। ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि वीडियो क्या है, मॉनिटर। वहाँ पर दिया होगा कि इसमें से बताओ कि वीडियो कौन सा डिवाइस है, तो उसमें ऑप्शन में आपके पास 4 आ जाएंगे, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव। तो आपको क्या करना है, मॉनिटर पे टिक करना है। प्रिंटर फॉर प्रिंटेड आउटपुट, तो प्रिंटर क्या निकालता है, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर आपका, जो कि प्रिंटर का काम क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। स्पीकर्स क्या करता है, आउटपुट देता है। किस तरह के आउटपुट, ऑडियो, जैसे आप म्यूजिक सुनते हो, सॉन्ग सुनते हो, तो स्पीकर क्या है, एक ऑडियो आउटपुट। इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट भी होगी। और फोर्थ है आपका स्टोरेज। हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपनी जीमेल आईडी में क्या करते हो, अपना आधार कार्ड, अपने क्वालिफिकेशंस डॉक्यूमेंट, अपने पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ये हर कोई रखता है कि हमें पता है कि इनकी हमें हर बार जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उसी तरह कंप्यूटर में भी हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। अब यहाँ पर फ्यूचर यूज़ के लिए जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए हार्ड डिस्क ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, फुल फॉर्म आपको सारी याद करनी है। क्लाउड स्टोरेज क्या है, जैसे कि आपका जीमेल का सर्वर है, कि जहाँ पर क्या करते हो आप, जीमेल में अपना बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखते हो, गूगल ड्राइव्स वगैरह आपको मिलती है, वहाँ पर आप अपना डेटा स्टोर करके रखते हो। रिमूवेबल मीडिया, फॉर एग्जाम्पल USB ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फीचर क्या है, कंप्यूटर क्या है, उसकी स्पीड है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन एट द इनक्रेडिबली हाई स्पीड। अगर आप कोई कैलकुलेशंस करते हो, तो जब तक इजी आपको कोई सम मल्टीप्लाई करना होता है तो आप बहुत इजीली करते हो, 2 या 2 से 4 नंबर का। लेकिन जैसे जैसे ये कैलकुलेशंस, ये नंबर्स आपके डिजिट बढ़ते जाएंगे, तो ह्यूमन ब्रेन इतना काम नहीं कर पाता, उसकी वो स्पीड नहीं आती, वो स्लो हो जाता है, उसका जो काम करने की कैपेबिलिटी है वो क्या है, स्लो हो जाएगी। बट कंप्यूटर की क्या है, एक अच्छी स्पीड पे ये काम करता है, एक्यूरेट करता है। जिस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन बहुत टाइम लगा लेता है, उन टास्क को ये क्या करता है, मिली सेकेंड्स में कंप्लीट कर देता है। तो कंप्यूटर क्या है, कैलकुलेशंस को काफ़ी हाई स्पीड में काम करता है, फास्टर करता है, एक्यूरेट करता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशन विद हाई प्रिसीजन, यानी कि एक्यूरेट काम तो कर रहा है वो, उसकी स्पीड है, बट स्पीड के साथ उसकी क्या है, एक एक्यूरेसी भी है। मिनिमाइजिंग एरर्स को क्या करता है, कम करता है। प्रोवाइडेड द इनपुट एंड इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट, जो उसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन हमने डाल दी कंप्यूटर में, जिस एप्लीकेशंस में हम टास्क परफॉर्म करा रहे हैं, उसमें जो हमने इंस्ट्रक्शन डाल रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, अपना आउटपुट दिखाएगा। ऑटोमेशन, वंस प्रोग्राम कंप्यूटर कैन एक्सिक्यूट टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट रिक्वायरिंग कंटिन्यूसली ह्यूमन इंटरवेंशंस। तो किसी भी अगर टास्क को परफॉर्म कराना है, तो सिर्फ एक बार हम उसमें क्या करेंगे, कमांड दे दी, और क्या है, इसमें बार बार ह्यूमन की इंटरवेंशंस की ज़रूरत नहीं होती। अब सपोज जैसे आप अगर क्या करते हो, MS वर्ड की अगर आप फाइल लेते हो, उसमें आप एक बार कोई भी फॉन्ट सेट कर लेते हो, बोल्ड कर लेते हो, कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हो, तो कंटिन्यूसली वो वैसे ही चलता रहता है। या आप अगर अपना प्रिंटर से क्या करते हो, प्रिंट की कमांड दे दो, तो अगर आपने 100 प्रिंट की कमांड दी, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 100 लिख के वहाँ पर सिर्फ आपको एंटर बटन दबाना है जब आप प्रिंट की कमांड डालते हो। तो ये तो है नहीं कि वहाँ पर 100 पेजेस के लिए कि हर बार पेज 1 के लिए भी हमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ऐसा नहीं होता। तो कोई भी अगर आप एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, तो उसमें
क्या होता है ऑटोमेशंस, उसका जो फीचर है ऑटोमेशंस, एक बार कमांड दे दी और ऑटोमेटिकली वो उसी तरह ग्रैब करता जाता है, आगे आगे काम करता रहता है। मल्टीटास्किंग, modern computers can run multiple application or tasks simultaneously such as browsing the web while editing documents। डेली लाइफ में आप क्या करते हो कि जैसे आपने किसी ब्राउजर से कुछ डाउनलोडिंग लगा रखी है, कोई आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हो वो भी चल रहा है, आपने पीछे से कोई म्यूजिक वगैरह लगा रखा है वो भी चल रहा है, और अगर साथ में आप कुछ एडिट कर रहे हो या कुछ टाइप कर रहे हो तो वो भी आपका काम होता रहता है। तो कंप्यूटर क्या है, मल्टीटास्किंग है। कंप्यूटर्स कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड रिट्रीव इट क्विकली। तो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा स्टोर करता है, डेटा को रिट्रीव करता है, क्विकली करता है, रिट्रीव लेके आता है डेटा को जो कि आपने सेव किया हुआ है। और स्टोरेज के लिए क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस रेंज फ्रॉम हार्ड डिस्क, एसएसडी एंड क्लाउड स्टोरेज। कनेक्टिविटी, कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू नेटवर्क्स, जहाँ पर हम दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। नेटवर्किंग के साथ हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशंस, कम्युनिकेशंस, तो ये सब तभी पॉसिबल है। वर्सेटिलिटी मतलब कि वैरायटी, बहुत तरह से हम कंप्यूटर को अलग अलग जगह यूज कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन जैसे कि एजुकेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, आप एजुकेशंस ले रहे हो, आपने देखा होगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट्स, ये सारे क्या अलग अलग एप्लीकेशंस है जहाँ पर कि बिजनेस हो रहा है। इंटरटेनमेंट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशंस देख रहे हो कि जहाँ पर आप इंटरटेनमेंट करते हैं। गेमिंग्स के लिए हो गया, इसी तरह साइंटिफिक रिसर्च एंड मोर। डिलीजेंस है, कंप्यूटर क्या है, डिलीजेंस है। ह्यूमन की तरह नहीं है कि जैसे ह्यूमन क्या करता है, थक जाता है, चाहे आप इसको कंटिन्यूसली 8 आवर्स 10 आवर्स चलाते हो तो इसकी एक्यूरेसी में कोई भी कमी नहीं आती है। प्रोग्रामेबिलिटी, कंप्यूटर कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मेकिंग देम एडेप्टेबल टू काउंटलेस एप्लीकेशंस एंड इंडस्ट्रीज। तो कंप्यूटर में हम जो भी प्रोग्राम इसमें डाले जाते हैं वो क्या है, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए। जो एप्लीकेशन जिस पर्पस के लिए बनाई गई है वो एप्लीकेशन उसी के लिए ही यूज़ होगी, वही काम करेगी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उसका जो प्रोसेसिंग पावर है, मेमोरी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, उसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी के लिए हमारे सिस्टम में क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। कंप्यूटर कैन सिक्योर डेटा इंक्रिप्शंस, जिससे कि डेटा हमारा क्या है, सिक्योर रहता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशंस का मतलब है प्लग एंड प्ले। जैसे अगर आपको क्या है, उसको किसी अदर प्रिंटर के साथ कनेक्ट करना है, स्कैनर के साथ, कैमरा के, या IoT डिवाइसेस। आज के टाइम में आप क्या देख रहे हो कि एक आप अपने सिस्टम को क्या करते हो, अपने कंप्यूटर को अपने टीवी के साथ अटैच कर लेते हो, अपने फ़ोन को अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर लेते हो, अपने फ़ोन को आप अपने कार के साथ कनेक्ट कर लेते हो। ये सारा ही क्या है, यहाँ पर प्लग एंड प्ले कॉन्फ़िगरेशंस होती है हमारे सिस्टम में, इंटीग्रेशंस, जिससे कि क्या होता है, इन्हेंसिंग दियर फंक्शनैलिटी। हम एक डिवाइस को क्या है, अनदर अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, दीज फीचर मेक कंप्यूटर एसेंशियल टूल इन मॉडर्न लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज एंड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सबसे पहले किसने ये हमें कॉन्सेप्ट दिया है, जो थे मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने सबसे पहले हमें कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया है। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पर इनपुट आएगा, उसके बाद यहाँ पर होता है हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भी इन्होंने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा कंट्रोल यूनिट CU, फिर आता है ALU क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, फिर है हमारे पास MU क्या है, मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पर होती है प्रोसेसिंग और यहाँ पर निकलता है हमारा आउटपुट। और आपसे सवाल पूछा जाता है आपसे बहुत बार कि स्टोर प्रोग्राम सबसे पहले किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो वो थे जॉन वॉन न्यूमैन। तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने दिया, जॉन वॉन न्यूमैन। और स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, जॉन वॉन न्यूमैन। ये भी कंफर्म आपको होना चाहिए, जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए स्टोर प्रोग्राम में, कि अब CPU में क्या है, प्रोग्राम स्टोर होने लगे थे। सिर्फ डेटा ही स्टोर नहीं होता था, प्रोग्राम भी स्टोर होते थे। अब जब इसमें प्रोग्राम भी स्टोर होने लगे तो प्रोग्राम स्टोर होने से क्या हुआ कि मेमोरी जो यूनिट है, मेमोरी यूनिट से क्या है, डेटा यहाँ से प्रोसेस होने लगा। और जॉन वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर इन्होंने बना के दिया, इसमें क्या है, मेनली 3 जो प्रिंसिपल आते हैं मेन। फैच एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि इनपुट से क्या है, फैच, कि जब क्या करेगा, जो यूज़र है वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। तो जो हमारा प्रोसेसिंग यहाँ पर कंप्यूटर का काम क्या है, वो क्या करेगा, पहले इनपुट लेगा, जो उसने इनपुट ले रखी है, उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद फिर वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को
एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, ये 3 जो मेन प्रिंसिपल है, इन पे जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्ट बेस है। और फिर आता है हमारे पास बेसिक टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो कि आप ज़्यादातर सुनोगे, जैसे कि डेटा। डेटा वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स और फिगर दैट नीड टू बी प्रोसेस। जो भी हम इनपुट करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड से आप टाइप करके करते हो, बोल के करते हो, ये सारा क्या है? रॉ फैक्टर। तो जो रॉ डेटा होता है वो कंप्यूटर में प्रोसेस किया जाता है। एंड इन्फॉर्मेशंस क्या होता है? कंप्यूटर का काम ही यही है कि रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करना। तो मीनिंगफुल डेटा विच इज़ प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो ये सारा कौन करता है? कंप्यूटर का मेन काम ही यही है कि डेटा को कन्वर्ट करना इन्फॉर्मेशन में। अब होता है क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। हार्डवेयर टेंजिबल पार्ट्स, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिसे आप टच कर सकते हो, जैसे कि आप कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को, सीपीयू को, ये सारे क्या हार्डवेयर पार्ट्स जिसे कि हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं एंड मूव करके इधर उधर लेके जा सकते हैं। दीज आर ऑल हार्डवेयर पार्ट्स। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? एंड सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। तो सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? जिससे कि इनटेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसे कि आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हो, जस्ट यू कैन सी। अब जैसे कि देखो, आप अपने डिवाइस में जिसमें भी आप ये क्लास देख रहे हो, चाहे आप अपने लैपटॉप में, चाहे आप अपने मोबाइल में देख रहे हो, तो उसमें क्या है? जो आपका डिवाइस है वो एक हार्डवेयर पार्ट है। और जिस एप्लीकेशन में आप ये क्लास देख रहे हो यूट्यूब में, तो वो क्या है? यूट्यूब यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज a set of instructions written in a programming language that a computer can execute to perform a specific task or function। अब देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिर्फ एक एप्लीकेशन जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, व्हाट्सएप ऐप। तो व्हाट्सएप ऐप क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। अब उस सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रोग्राम लिखे गए हैं। अलग अलग प्रोग्राम मतलब कि अगर आपको किसी को कॉल करना है, ऑडियो कॉल के लिए अलग प्रोग्राम है, वीडियो कॉल के लिए अलग प्रोग्राम है। अगर आपको किसी से आपको टेक्स्ट मैसेज करना है, उसके लिए अलग प्रोग्राम बना हुआ है। आपको किसी को कुछ डेटा सेंड करना है, टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल है, उसका अलग प्रोग्राम है। आपको अपने डीपी चेंज करनी है, उसका अलग प्रोग्राम है। तो वो हर अलग अलग प्रोग्राम है और हर एक पर्टिकुलर जो आपका प्रोग्राम है, पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसमें भी क्या है? अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। और इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? कमांड दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि तुमको क्या करना है। उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी होती हैं। अब जैसे सिर्फ कि अगर आपको किसी को ऑडियो कॉल करना है या वीडियो कॉल करना है, तो आप क्या करते हो? पर्टिकुलर उसमें 3-4 इंस्ट्रक्शन दी होती हैं कि आपको किसको कॉल करना है, तो वो आपके पास वहाँ पर लिस्ट खुल जाएंगी। अब उस एप्लीकेशन में आप उतना ही काम करोगे। उसके अलावा व्हाट्सएप के एप्लीकेशन में आप कुछ जैसे गूगल की तरह कुछ सर्च नहीं कर सकते। तो जो एप्लीकेशन जिस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, हम उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम। एंड व्हाट इज प्रोग्राम? इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एंड इंस्ट्रक्शंस क्या है? कमांड दैट टेल व्हाट टू डू। अब उसके बाद बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कि कहाँ से स्टार्ट होता है आज कहाँ तक, इसकी सारी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आता है अबेकस 2002 से लेके 3000। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन कंप्यूटिंग डिवाइस एंड हेल्प इन कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज़ करते हैं, कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो अबेकस से ये आइडिया आता है, अबेकस से स्टार्ट होता है कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। 2 कंप्यूटर इन्होंने मेन कंप्यूटिंग सिस्टम जो बनाए, डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन के नाम से। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? बाय साइज एंड परफॉर्मेंस। तो बाय साइज एंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले सुपर कंप्यूटर को रखा जाएगा सबसे ऊपर टॉप में, कि ये हाईएस्ट एक्सट्रीमली पावरफुल एंड फास्ट मशीन्स यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स सिमल्टेनियस साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। बिग डेटा एनालाइज करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? जो कि लार्ज है, पावरफुल है, सिस्टम है, और इसको हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। बल्क डेटा को हम प्रोसेस के लिए, हम क्रिटिकल एप्लीकेशंस को रन करने के लिए हम क्या करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? जो मिड साइज कंप्यूटर है दैट कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, ऑफन यूज्ड इन स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस। तो स्मॉल से मीडियम साइज बिजनेस के लिए हम मिनी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़, इंक्लूडेड डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, जो कि आप यूज़ करते हो अपने लैपटॉप वगैरह, जो भी आपके पीसी है, ये सारे ही क्या है? पर्सनल कंप्यूटर्स है। पीसी की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर।
वर्क स्टेशन, तो वर्क स्टेशंस भी क्या है, मेन फ्रेम टाइप के ये कंप्यूटर आ जाते हैं जिसमें कि हाई परफॉर्मेंस पीसीज डिज़ाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। एम्बेडेड सिस्टम, specialized computers built into other devices like appliances or vehicles to perform specific functions। and मेडिकल डिवाइसेस आएंगे आपके, जीपीएस सिस्टम आएगा आपका, एटीएम, तो ये सारे क्या है, एम्बेडेड सिस्टम। ये थे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में बाय साइज एंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को इतने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जब आता है तो हम 3 टाइप से उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आया आपके पास बाय साइज एंड परफॉर्मेंस। बाई साइज में सुपर कंप्यूटर को ऊपर रखा गया, मेन फ्रेम, मिनी, फिर पर्सनल, फिर वर्क स्टेशन एंड एम्बेडेड। तो वर्क स्टेशन मैंने आपको बता दिया, मेन फ्रेम कंप्यूटर सेम एज लाइक वर्क स्टेशंस, राइट। नेक्स्ट दूसरा होता है आपका बाय पर्पस एंड बाय यूजेस। तो 3 टाइप से आप कंप्यूटर क्लासिफिकेशन को डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 आपके पास आता है बाय साइज एंड परफॉर्मेंस, जो कि हम पढ़ चुके हैं। नंबर 2 में आपके पास बाय पर्पस। पर्पस में भी आपके पास जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस होता है। जनरल पर्पस में आपके पास है कैन परफॉर्म ए वाइड वैरायटी ऑफ टास्क पर्सनल कंप्यूटर। तो जनरल में मतलब जो सामान्य हम यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर। स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर में होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कैलकुलेटर्स, गेमिंग कंसोल। नेक्स्ट आता है आपका बाय यूजेस। बाय यूजेस में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो इसे भी आप अच्छी तरह समझ लें क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट को होती है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है? दैट कंप्यूटर विच इज़ यूज टू प्रोसेस चेंज कंटिन्यूस वेरिंग डेटा, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, वोल्टेज, स्पीड एंड सो ऑन। ब्लड प्रेशर वाली मशीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, वोल्टेज, स्पीडोमीटर। तो ये सारे क्या है जो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, टेम्परेचर पे काम कर रहा है, प्रेशर पे काम कर रहा है, ये क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या है? प्रोसेस डिस्क्रीट डेटा, रिप्रेजेंट डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, जैसे कि आपका कंप्यूटर, आपका स्मार्टफोन, ये सारे क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर तो ही हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड में क्या आएगा? कंबाइन फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड में जिसमें कि एनालॉग भी और डिजिटल भी बोथ कॉम्बिनेशन होता है। आपने हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारी ऐसी मशीनें देखी होंगी, मेनली जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, तो उसमें क्या होता है? एनालॉग एंड डिजिटल बोथ। अब आता है हमारे पास कंप्यूटर की लिमिटेशंस, कि कंप्यूटर इतने सारे काम तो करता है बट इसकी क्या है? लिमिटेशंस भी है, जैसे कि डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यस, हमने सबसे पहले यही पढ़ा था डेफिनेशन में कि ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर टोटली डिपेंड करता है पावर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, ह्यूमन तो है नहीं कि वो क्या करेगा कि आपकी कुछ बातें बिना कहीं समझ जाए। तो ये क्या करता है? पूरा फॉलो करता है प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है ये। ससेप्टिबिलिटी टू एरर, मिस्टेक कैन अराइज फ्रॉम सॉफ्टवेयर बग्स और हार्डवेयर मॉल फंक्शन। तो इसमें क्या एरर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस है कि जो सॉफ्टवेयर्स में अगर कोई बग है तो प्रॉब्लम है, हार्डवेयर मॉल फंक्शंस है तो इसमें एरर्स आएंगे। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, कंप्यूटर कैन बी ससेप्टिबल टू वायरस, मॉलवेयर एंड हैकिंग। तो ये क्या है? काफ़ी चांसेस होते हैं वायरस के, मॉलवेयर्स के, हैकिंग के। तो यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर की सिक्योरिटी में थोड़ा सा कमी है। हाई इनिशियली कॉस्ट, एडवांस कंप्यूटर अगर हम परचेज करते हैं तो उसके लिए इसकी कॉस्ट क्या बढ़ जाती है। एब्सोलेंसेस, आपने भी ये चीज़ कई बार फेस की होगी, जैसे ही मार्केट में कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है या कुछ नए फीचर के एडवांस आपके पास कुछ स्मार्टफोन्स वगैरह आ जाते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ, आपका जो डिवाइस है वो क्या है? आउटडेटेड हो चुका है। अब हम बात करेंगे बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जिन्हें कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है उसे हम यूज़ करते हैं क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स को। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का यूज़ होता है आपका न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर, जिससे कि हम कैलकुलेशंस करते हैं और उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हो। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम कई सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप MS एक्सेस यूज़ करते हो, ओरेकल हो गया, माइस्क्यूएल हो गया। तो इसमें डेटा स्टोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है। इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए हम गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया। तो ये सारे ही सॉफ्टवेयर्स हम यूज करते हैं इंटरनेट सर्फिंग के लिए। कम्युनिकेशन, तो कंप्यूटर पे हम क्या एक दूसरे डिवाइस को हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करवाते हैं थ्रू ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम एक दूसरे डिवाइस से डेटा सेंड कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन, तो ग्राफिक डिजाइन के लिए हम क्या करते हैं? विजुअल कंटेंट यूजिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर। डिजाइनिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप। गेमिंग के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। एजुकेशनल टूल्स के लिए ई लर्निंग करना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं
तो कंप्यूटर वहाँ पर भी यूज़ है। ये सारी एप्लीकेशंस हैं इनकी। हेल्थ केयर के लिए हम पेशेंट का रिकॉर्ड बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक उसकी हेल्थ रिकॉर्ड्स अगर हमने रखनी है, किसी जो डिजीज़ है उसको डायग्नोज करना है। कई तरह की ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हेल्थ केयर में यूज़ की जा रही हैं। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, ई गवर्नेंस में ऑनलाइन पोर्टल है फॉर टैक्स फिलिंग के लिए, वोटर रजिस्ट्रेशंस के लिए एंड सोशल सर्विसेज। काफ़ी सारी यहाँ पर सर्विसेज दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और ये सारा तभी पॉसिबल है, इन सब का हम तभी यूज़ कर पाते हैं क्योंकि क्या है, कंप्यूटर है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जब से हमारे पास कंप्यूटर आए हैं और अभी तक इस टाइम पीरियड में जो भी इन्वेंशन हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है कंप्यूटर के फील्ड में, इस पूरे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन के नाम से जानते हैं। और हर जनरेशन में कुछ ना कुछ नया हुआ है, कुछ नई टेक्नोलॉजीज आई हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही कंप्यूटर की जनरेशन बढ़ती गई है, वैसे ही कंप्यूटर का जो साइज़ है वो छोटा होता गया, चीपर सस्ते होते गए और मोर पावरफुल, मोर एफिशिएंट हमारे कंप्यूटर और रिलायबल बनते गए। और देयर आर टोटल 5 जनरेशन। उस पूरे टाइम पीरियड को हमने क्या किया, 5 जनरेशन्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1940 से लेके 1956। आपको यहाँ पर कंप्यूटर की जनरेशन का टाइम पीरियड याद रखना है और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसे भी, और जो भी नया यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ आई हैं वो सब आपको यहाँ पर अच्छी तरह से आपको लर्न करना है, अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। तो जो टेक्नोलॉजी क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स, टाइम पीरियड 1942 फॉर 1956। दिस जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज। तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है, 0 और 1। तो 0 और 1 को हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और उस टाइम फर्स्ट जनरेशन में अगर आपने कंप्यूटर को इनपुट देना है तो उस मशीन लैंग्वेज में ही देना होता था। जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर क्या थे, बहुत बड़ी साइज में होते थे, फिट होने के लिए एक रूम साइज एरिया कवर करते थे। और उस टाइम के कंप्यूटर क्या थे, दे वर नॉट कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग नहीं थे, सिर्फ एक टास्क ही हम परफॉर्म कर सकते थे। जब वो टास्क आपका कंप्लीट होगा फिर आप दूसरा टास्क इनपुट कर सकते थे। और देयर वाज नो यूज ऑफ मॉनिटर। उस टाइम ना ही मॉनिटर था, और जो भी हम इनपुट डालते थे हमारा जो आउटपुट आता था सीधे प्रिंट आउट के थ्रू। द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वेरी हाई, क्योंकि कंप्यूटर क्या था, साइज में बहुत बड़ा था, और इतने बड़े साइज का कंप्यूटर क्या होता था, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर थे उसमें एनिएक, यूनिवेक, एडसिक और एडविक। और ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताओ, तो आपको बताना है एनिएक। और एनिएक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यूनिवेक की है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एडसिक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यहाँ पर एंड नहीं आएगा, कैलकुलेटर। और एडविक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन चारों की आपको फुल फॉर्म आप अपने नोटबुक में नोट कर लें, याद कर लें इसको, ये वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड जनरेशन। जो टेक्नोलॉजी थी, ट्रांजिस्टर्स। टाइम पीरियड आपका 1956 से लेके 1963। ट्रांजिस्टर के यूज से क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज काफ़ी छोटा हो गया था। और इसके जो आपको एग्जांपल देने हैं, सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, IBM 1920। IBM की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नोट करिए आप अपनी नोटबुक में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, IBM 1401 एटसेट्रा। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या थे, साइज में स्मॉल थे, मोर रिलायबल थे, और इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थी वो क्या थी, कम। और जो ये हीट प्रोड्यूस कर रहे थे वो भी क्या थी, कम। फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग कम हीट प्रोड्यूस कर रहे थे और लेस पावर यूज़ हो रही थी यहाँ पे। एंड द स्पीड ऑफ द सेकंड जनरेशन इज़ फास्टर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। स्पीड की, कंप्यूटर की स्पीड भी क्या है, फास्ट हो गई थी कम करने की। और इस जनरेशन में जो लैंग्वेज थी, अब आपको मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी, सिर्फ बाइनरी 0 और 1। सेकंड जनरेशन में हमारे पास आई है फॉर्ट्रन। और फॉर्ट्रन का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। फॉर्ट्रन का है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और कोबोल, ये 2 लैंग्वेज आई थी। कोबोल का क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच वॉज डेवलप्ड फॉर बिजनेस यूज़। और ये दोनों ही लैंग्वेज किस में आई थी, सेकंड जनरेशन में। इसके अलावा सेकंड जनरेशन में एक और लैंग्वेज आई थी,
असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज भी आई थी, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड जनरेशन का आपका टाइम पीरियड है 1964 से लेके 1971। जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और कई बार आपको शॉर्ट में लिखा होता है ICS। ICS दिया होगा और आपको बताया होगा कि इसकी फुल फॉर्म बताएं, तो IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और जो ट्रांजिस्टर थे वो कहाँ असेंबल किए गए, सिलिकॉन चिप में, उसे सेमीकंडक्टर्स बोला जाता था। और जिससे इनकी क्या थी, काम करने की जो एफिशिएंसी थी वो बढ़ गई थी और रिजल्ट काफ़ी बेटर होने स्टार्ट हो गए थे। अब थर्ड जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इसमें क्या आई, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। हाई लेवल में क्या है, कोबोल। और कोबोल की अभी आपको बताया मैंने फुल फॉर्म, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फॉर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन 2 से 4 तक। तो पहले उसमें क्या आया था, सेकंड में फॉर्ट्रन आया फर्स्ट, फिर ये सेकंड आया, थर्ड आया, फिर फोर्थ भी आया। बेसिक लैंग्वेज आई, पास्कल, एल्गोल, ये सारी लैंग्वेजेस थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। तो थर्ड जनरेशन में मॉनिटर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि इनपुट से क्या था, कीबोर्ड से क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, और आउटपुट क्या है आपका, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होनी स्टार्ट हो गई थी। एंड यूज़ ऑफ लाइन प्रिंटर का यूज़ होने लगा, यूज़ ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। तो कुछ यहाँ पर एग्जांपल है इस जनरेशन के कंप्यूटर के, PDP-8, IBM 360, ICL 2900। उसके बाद आई हमारे पास फोर्थ जनरेशन, जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर आया। 1972 से लेके 2010 इसका टाइम पीरियड है। और इस जनरेशन में हमने यूज़ किया VLSI। VLSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में आया माइक्रो प्रोसेसर। और इंटेल वॉज द फर्स्ट कंपनी टू डेवलप ए माइक्रो प्रोसेसर। इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन पीरियड भी बोलते हैं कंप्यूटर जनरेशन का। क्यों कहा जाता है, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में आया था GUI। GUI क्या है आपका, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया और पर्सनल कंप्यूटर्स आए, पर्सनल यानी PC, जो हम आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो, अपने घर में कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो ये सारा इसी जनरेशन्स में आए हैं। और माउस भी आपका फोर्थ जनरेशन में आया। तो आप देख सकते हैं कि ये रेवोल्यूशन पीरियड था यहाँ पर, क्योंकि GUI ने क्या किया, नॉर्मल हर कोई कंप्यूटर का यूज़ करना स्टार्ट हो गया था। टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी कंप्यूटर का यूज़ ईजिली कर सकता था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आने के बाद। और यहाँ पर इस जनरेशन में जो कंप्यूटर हैं, एप्पल सेकंड, द फर्स्ट IBM कंप्यूटर, स्टार 1000 एंड मैनी मोर, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स यहाँ पर आए हैं। तो इस जनरेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। जैसे आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि हर जनरेशन में हम फर्स्ट जनरेशन से शिफ्ट हुए सेकंड जनरेशन में, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ। तो जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ती गई है, कंप्यूटर का साइज़ क्या होता गया, छोटा होता गया, और उसकी काम करने की जो कैपेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ती गई है। और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया था फोर्थ जनरेशन में। पोर्टेबल हैं, होते गए चीपर, सस्ते होते गए हमारे यहाँ पर कंप्यूटर। लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। और फिर आई हमारी फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से, जिसे हम जानते हैं 2010 टू टिल डेट। अभी भी हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की चल रही है। और इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो बूम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, ULSI, जो कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आर प्लेस्ड इन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, IBM नोटबुक, पेंटियम PCS है, सन वर्कस्टेशन है, परम 10,000 सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पर हर जगह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से क्या हुआ कि जो हम मिलियंस ऑफ टास्क कंप्लीट विद इन ए सेकेंड में हम क्या है कंप्लीट कर सकते हैं। और फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, लैपटॉप, पाम टॉप्स का काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करना स्टार्ट हो गए थे। रोबोटिक डिवाइसेस आपको देखने को मिली हैं। और इस जनरेशन की जो भी डिवाइसेस हैं, आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा इजीली पोर्टेबल हैं, कन्वीनियंट है काफ़ी ज़्यादा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कि हमारे 3 पार्ट होते हैं। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CO कंट्रोल यूनिट और MU मेमोरी यूनिट। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जो कि आपने स्टोर प्रोग्राम में भी पढ़ा था, जॉन वॉन न्यूमैन का, फर्स्ट मैथमेटिशियंस जिन्होंने कि हमें स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। जो इनपुट डिवाइसेस है CPU, उनसे किस तरह कमांड्स लेता है और यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। CPU को यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है।
है। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट है जो कि सबसे ऊपर आता है। सारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का भी ध्यान रखना है कि इनपुट सही से लिया जा रहा है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट क्या अपना सारा काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल यूनिट यहाँ पर हेड है, टॉप है, ये इन सब चीज का ध्यान रखता है। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक द बॉस। तो यहाँ पर जितने भी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है, हर चीज को यहाँ पर मैनेज करना, उनका ध्यान रखना किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का। और ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट भी करता है। अरिथमेटिक में हमारे आते हैं जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के जो ऑपरेशंस होते हैं। और लॉजिकल यूनिट में आते हैं हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू लेस देन एंड ग्रेटर देन टू इक्वल, इस तरह के, जहाँ पर की लॉजिक और एंड नॉट यहाँ पर लॉजिकल यूनिट हैंडल करता है। एमयू memory unit. Memory is used to store data and instructions before and after processing. There are two types of memory unit called primary memory and secondary memory. जो भी यहाँ पर इनपुट लिया जाता है, प्रोसेसिंग होती है, आफ्टर प्रोसेसिंग यहाँ पर मेमोरी में डेटा जाता है। और मेमोरी भी हमारी टू टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी यूनिट यहाँ पर मेमोरी स्टोरेज एरिया को मैनेज करता है।